आपका स्वागत है एग्ज़ाम लांसर पे। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जनरल गाइडलाइंस के लिए, जो कि आपका एडमिशन लेने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये एक जनरल गाइडलाइंस जो है देखना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये जनरल गाइडलाइंस आपको एडमिशन लेने में बहुत हेल्प करेंगी और इससे आप समझ पाएँगे कि कैसे जो है जामिया में किस-किस तरीके से आपको एडमिशन प्रोहिबिट किया है और क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट कि एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू ऑल प्रोग्राम ऑफर्ड बाय वेरियस फैकल्टीज एंड सेंटर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया शैल बी डन थ्रू मेरिट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय जामिया। तो जामिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस के, वो सारे कोर्सेज़ के लिए होते हैं एक्सेप्ट बीटेक, बीआर्क, बीडीएस courses mentioned at Annexure 6 and wherever applicable, followed by interview or other components. For BTech, admission is offered to eligible candidates as per merit on the basis of the final ranks of candidates in JEE Mains 2025. For B Architecture, admission is offered eligible candidates as per merit on the basis of final ranks of candidates in NATA 2025. कैंडिडेट्स बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर 2025। तो यहाँ पे एक्सेप्ट आप देख सकते हैं बीटेक, बीआर्क, बीडीएस, ये सब जो है आपको कई सारे क्राइटेरिया हैं जो कि आपको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे बीटेक के लिए जेई मेंस और बीआर्क के लिए आपको नाटा 2025, ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है उस स्कोर के रिगार्डिंग ही, उस स्कोर को देखते हुए आपका एडमिशन होता है। अब यहाँ पे नंबर 2 देख लीजिए, एडमिशन टू बीडीएस प्रोग्राम शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन नीट 2025। तो बीडीएस का जो भी आपका सिलेक्शन होता है वो नीट के मेरिट पे ही होता है, जो कि मेडिकल काउंसलिंग सेल एमसीसी ऑफ डीजीएचएस GOL in case of various vacancies transferred to Jamia by MCC, the university shall publish them on this website। तो BDS प्रोग्राम के लिए आपको नीट के मेरिट पे होता है। कैंडिडेट्स जो कि 30 मार्क्स से लेस लाते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट में, उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा इंटरव्यू एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे आप बहुत आराम से देखते हैं कई सारे एमए के कोर्सेज हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी होता है और एमसीक्यू वाइज भी होता है। तो जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है वहाँ पे अगर 30% मार्क्स से लेस लाते हैं तो वो इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल क्वेश्चन इन ऑल प्रोग्राम्स एंड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट पीएचडी। तो पीएचडी को छोड़ के वही जो आपका नेगेटिव मार्क होता है वो 0.25 होता है। The absence of candidates in any component of the entrance test, including written test, group discussion, interview, shall forfeit his claim for the above said program। तो अगर आप कोई भी एक चीज़ छोड़ देते हैं, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, एंट्रेंस टेस्ट, रिटन टेस्ट, तो वहाँ पे आपका जो एडमिशन डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। नो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर री चेकिंग इवैल्यूएशन ऑफ आंसरशिप ऑफ एंट्रेंस टेस्ट शैल बी एंटरटेन्ड। तो आप जो है एंट्रेंस टेस्ट का कभी भी री इवैल्यूएशन जो है वो नहीं डाल सकते हैं। आप सेमेस्टर एग्ज़ाम का रीवैल्यूएशन डाल सकते हैं पर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का रीवैल्यूएशन कभी नहीं डाल सकते। अब नंबर 7 पे यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ सीट मेंशन इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन ओनली इंडिकेटिव ऑफ द मैक्सिमम इनटेक कैपेसिटी ऑफ ईच प्रोग्राम एंड डज नॉट बाइंड द यूनिवर्सिटी टू एडमिट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेसिफाइड। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइनली एडमिटेड शैल बी डिपेंड ऑन द मिनिमम बेंचमार्क ऑफ प्रोग्राम इन एंट्रेंस टेस्ट इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो भी सीट है जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम इनटेक कैपेसिटी दिखा रहे हैं सारे प्रोग्राम के लिए, और वो बाइंड नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी को, उतना लेना ही पड़ेगा। वो डिपेंड करता है बेंचमार्क पे, एंट्रेंस टेस्ट का इंटरव्यू पर वो डिटरमाइन करता है जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर कि वो कितना कैंडिडेट्स को ले। नो कैंडिडेट शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम एडमिशन एज पर अ मैटर ऑफ राइट। तो कोई भी अपना मैटर ऑफ राइट के थ्रू अपना एडमिशन का क्लेम नहीं कर सकता है जामिया मिलिया इस्लामिया में। यूनिवर्सिटी हैज़ डायरेक्शन टू ऑफर और नॉट टू ऑफर एडमिशन टू एनी प्रोग्राम वेयर नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट इज लेस देन 50% ऑफ टोटल सीट। जहाँ भी 50% से टोटल सीट से कम स्टूडेंट होंगे वहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास डिस्क्रिशन है कि वो एडमिशन ऑफर करे किसी प्रोग्राम में या ना ऑफर करे। नंबर 10 यहाँ पे देख लीजिए, एडमिशन टू वेरियस कैंडिडेट्स ऑफ टू एनी प्रोग्राम शैल बी सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम ऑफिस ऑफ द चीफ प्रॉक्टर। तो कोई भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट का क्लियरेंस होना चाहिए ऑफिस ऑफ द चीफ प्रॉक्टर से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नंबर 11 देख लीजिए, द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन वेरियस प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी डन बाय द ऑफिस ऑफ डीन ऑफ द कंसर्न फैकल्टी सेंटर। तो वो वेरिफिकेशन जो है वो कंसर्न डीन करेंगे फैकल्टी सेंटर के। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स को स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ये जो है जामिया को और ऐसे इनको आपको नोटिस के बारे में चेक करते रहना चाहिए।
इसके बाद नंबर यहाँ पे देख लीजिए कि देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन ऑन एनी सीट बाय एनी अथॉरिटी ऑफ जामिया, नो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट शैल बी एंटर्ड इन दिस रिगार्ड। तो कोई भी नॉमिनेशन के लिए, कोई भी सीट के लिए अथॉरिटी, जामिया की अथॉरिटी के लिए कोई यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी। हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लिमिटेड रेसिडेंशियल फैसिलिटी है स्टूडेंट के लिए, वो कई सारी चीज़ों पे डिटरमाइन करेंगी हॉस्टल का एडमिशन। तो और स्टूडेंट जो हॉस्टल में एडमिशन लेंगे उनको अपना जो स्ट्रिक्ट डेली एंड टाइम को वहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो इतने इतने बजे तक आपको अपने हॉस्टल में आना है, वो भी आपको वहाँ पे फुलफ़िल करना पड़ेगा। अब अगर रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो कभी भी उनका जो हॉस्टल एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे देखना है, इसके आई तक सेक्शंस है। यहाँ पे आप देखिए कि एज पर क्लॉज 3 ऑफ द ऑर्डिनेंस एकेडमिक्स JMI द कैंडिडेट्स आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर एडमिशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। तो दो तरह का रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सबसे पहला, नो स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड इन 2 रेगुलर कोर्सेज। तो यहाँ पे ये देखिए, और बी है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो 2 रेगुलर कोर्स में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि नो स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड इन 2 रेगुलर कोर्सेज। तो यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट मे बी अलाउड टू परस्यू 2 डिग्री साइमल्टेनियस प्रोवाइडेड वन इज़ रेगुलर और सेल्फ। जैसे कि आपका UGC का गाइडलाइंस था, एक रेगुलर और एक सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम होना चाहिए फिजिकल मोड में, और दूसरा जो है वो डिस्टेंस मोड में। एक रेगुलर आप फिजिकल में जामिया से कर सकते हैं और एक डिस्टेंस आप डिस्टेंस मोड में किसी और जगह से आप एडमिशन कर सकते हैं, ले सकते हैं, चल सकता है। A student may be allowed to pursue 2 degrees simultaneously provided one is regular and self-finance program is physical mode and second one is an online program। तो या तो ऑनलाइन हो या तो डिस्टेंस हो, या और दोनों की टाइमिंग क्लैश नहीं होने चाहिए। अगर एक का एग्ज़ाम अभी होता है तो एक एग्ज़ाम अगले महीने या 2 महीने बाद होना चाहिए। अगर दोनों एक साथ क्लैश करता है उसका करिकुलम, तो वो आपको इनएलिजिबल कर देता है। A student can pursue 2 academics programs, one in full physical mode and another in online mode simultaneously। तो अटेंडेंस को फुलफ़िल करते हुए और टाइमिंग्स का क्लैश नहीं होने की वजह से आप कर सकते हैं। अगर आपका डिस्टेंस शाम में होता है, सुबह में आपका जामिया में रेगुलर होता है, तो आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए जैसे बीटेक, BArch, BDS, लॉ, BEd, MAd, ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ के डिसीजन के ऊपर है कि वो आपको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर पासिंग अ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अ स्टूडेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू एनी कोर्स एक्सपेक्ट बीटेक। तो अगर कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ बीटेक के लिए एलिजिबल हो जाता है, सेम फैकल्टी सेम सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर किसी और फैकल्टी में भी हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। अब नंबर डी देखिए, आफ्टर पासिंग बीटेक BE एग्जाम स्टूडेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू एनी अदर रेगुलर कोर्सेज एक्सेप्ट MSc इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब है, MA इन मास कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों के लिए बीटेक BE एग्जामिनेशन के बाद रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए कर सकते हैं, पर एक्सेप्ट ये सब प्रोग्राम्स के लिए आपका नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड एडमिशन इन 2 और मोर डिग्री लेवल प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटी concurrently provided that a candidate pursuing a degree program in university may be permitted to take admission in a part-time certificate diploma, advanced diploma or in program। तो यहाँ पे देखिए, आपका कोई भी जो है, आप 2 डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते हैं। जामिया से आप 2 डिग्री नहीं ले सकते हैं। अगर आप एक रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आपको अलाउ करेगी। यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीटेड अ पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्सेज शैल नॉट बी अलाउड टू एडमिटेड अगेन इन द सेम प्रोग्राम कोर्सेज इन द सेम डिसिप्लिन। एक बार अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट में अगर मान लीजिए साइकोलॉजी से MA किया, तो उसके बाद दोबारा आपको साइकोलॉजी से MA वहाँ पे डिसिप्लिन में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, एनीवन हु हैज़ बीन सस्पेंडेड, रेस्ट्रिक्टेड, डिबार्ड, एक्सपेल्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्लेमिंग एडमिशन इन एनी अदर कोर्सेज व्हाटसएवर। अगर एक बार आपको सस्पेंड कर दिया गया, रेस्ट्रिक्टेड किया गया, डिबार्ड कर दिया गया, एक्सपेल्ड कर दिया गया, तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा कोई भी कोर्सेज में। अब यहाँ लास्ट यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस देख लीजिए, एडमिशन टू एनी कोर्सेज ऑफ द जामिया शैल बी कैंसिल्ड एट एनी टाइम इफ एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट फाउंड्स टू बी फॉल्स इनकरेक्ट। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में आपने गलती कर दी, कोई भी परसेंटेज आपने गलती कर दी लिखने में, कोई भी आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिए हैं,
आपका एडमिशन उसी वक्त कैंसिल हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी के डिस्क्रिप्शन पे है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, जामिया से रिलेटेड, एमयू से रिलेटेड मैं सारी जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊँ तो आप सबको सबसे पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।